नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय राम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पीजीडीसी सेकंड सेम के टैली के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर के बारे में पूरी जानकारी देने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम देख लेते हैं कि जो माखनलाल यूनिवर्सिटी है उसके मई जून 2024 में टैली का पेपर किस प्रकार से आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी आए थे और मेरे द्वारा आईएमपी क्वेश्चन जो दिए थे वो आए हुए थे। और पेपर से संबंधित सारी जानकारी हम इस पेपर के शुरू में देख लेते हैं और कुछ टिप्स से मैं पेपर के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पेपर के अंदर कुछ पेपर से संबंधित टिप्स से बताऊंगा। तो चलिए हम पेपर को देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से पेपर का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके पास इस प्रकार से पेपर मिलेगा जिसमें आपको रोल नंबर और यहाँ राइट साइड में पेपर का कोड और पेपर लिखा रहेगा। जैसे पीजीडीसी का बी है ना, सेकंड पेपर है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसी के लिए ये पेपर है। पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मई जून 2024। अभी मई जून में जो पेपर हुए थे उसके लिए ये पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली पेपर का नाम रहेगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली का ये पेपर है। समय अवधि इसकी है 3 आवर्स। डायरेक्शन 3 घंटे है। 3 घंटे में ही आपको पूरा पेपर करना है। पूर्णांक मैक्सिमम पूर्णांक, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम पूर्णांक के। तो पूर्णांक दोस्तों यहाँ 50 है और न्यूनतम उत्तीर्णांक मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 20 है। पूर्णांक 50 है और उत्तीर्णांक है 20 ना। अब इसके बाद में जब हम इतना इंटरफेस हमने समझा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं इंडेक्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर वो निर्देश देख लेते हैं। निर्देश है कि प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। यहाँ से हमको यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 5 इकाइयों में विभाजित है, नहीं 5 इकाइयों में विभाजित है। और प्रत्येक इकाई में प्रत्येक जो यूनिट रहेगी आपकी उसमें एक आंतरिक विकल्प मतलब अथवा दिया है, अथवा और दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से हमको यह समझ आता है कि प्रश्न 5 इकाई में विभाजित है और प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। सेकंड, प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। आपको प्रत्येक इकाई से प्रत्येक जो यूनिट रहेंगी वहां पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। 2 प्रश्न आपको दिए होंगे प्रत्येक इकाई से, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसके निर्देश है, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक है। अब यहाँ पर बात आती है कि सभी प्रश्नों के लिए समान अंक है। तो सभी प्रश्नों के लिए समान अंक है मतलब कि 5 क्वेश्चन और सभी के लिए समान अंक है। तो 5 क्वेश्चन है, पूर्णांक 50 है। 55 इक्वल टू 10 बराबर, मतलब कि हमारा जो मार्क्स रहेगा वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ए भी कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट है, इसमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। जहाँ आपको जरूरी हो वहाँ उपयुक्त डाटा आप मान सकते हैं। जहाँ आपको डायग्राम बनाना है वहाँ आप डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में अनुवाद में विसंगति होने पर, नेक्स्ट निर्देश है इसमें, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाएगा। यदि अनुवाद में किसी प्रकार की त्रुटि है, हिंदी में किसी प्रकार का संगति है, कोई त्रुटि है, तो आप क्या अंग्रेजी स्वरूप को सही मान सकते हैं। प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करेगा। तो जेते इसके निर्देश। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर की। जो मई जून 2024 में पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन
और सेकंड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि हमने निर्देश में देखा था कि प्रत्येक इकाई में एक आंतरिक विकल्प है, एक अथवा का प्रावधान है, तो ये अथवा दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको प्रश्न किस टाइप से करना है। तो प्रश्न यहाँ पर या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला, एक आपको करना है और एक आपको छोड़ देना है। तो प्रश्न देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य व लाभों को समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछली बार आया था और इस बार भी शायद आने की संभावना है। सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टैली में नई कंपनी बनाना, सेलेक्ट करना, लोड करना तथा बनाई हुई कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया को यहाँ पर वो प्रोसेस आपको समझाना है। इसके बाद यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेजर ग्रुप क्या होते हैं? टैली में कितने तरह के लेजर ग्रुप का वर्गीकरण है, वर्णन कीजिए। इसके बाद इसमें जो अथवा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझाइए, है ना। जो टैली में आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसको समझाइए। और दोस्तों यदि आपको डीसीए पीजीडीसी के फर्स्ट और सेकंड सेम के नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझको मैसेज कीजिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में ही सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको व्हाट्सएप पे ही सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद में हम यूनिट नंबर 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 5 है टैली रिपोर्ट में रोकड़ या बैंक बुक ग्रुप समरी वाउचर जर्नल रजिस्टर कास्ट सेंटर ब्रेकअप अकाउंट बुक लेजर देखने की प्रक्रिया का भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका अथवा ऑप्शनल वाउचर या पोस्टेड वाउचर तथा इसके प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आईएमपी थे। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन आंसर है आए थे। टैली में स्टॉक ग्रुप ऑफ स्टॉक आइटम का निर्माण कैसे करते हैं समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 अथवा है इसका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। नेगेटिव स्टॉक लेजर और ओवरड्यूल रिसीवर प्राय और पेयर दे। यूनिट 5 है। इसके बाद में टैली में ग्रुप कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वर्णन कीजिए। या फिर इसका और है निम्नलिखित को समझाइए। ओडीबीसी कंप्लायंस सुरक्षा नियंत्रण विभिन्न सुरक्षा स्तर। तो दोस्तों ये मई जून 2024 में माखनलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा आया हुआ पेपर था और इस बार भी आपको इसी प्रकार से पेपर आएगा। पेपर में किसी प्रकार के अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको 5 क्वेश्चन ही करना है, 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करना है। और दोस्तों डीसीए पीजीडीसीए के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। फ्री ई बुक अवेलेबल करा दूंगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे नोट्स अवेलेबल कर